नमस्कार। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। रेडिएशन का एक लेक्चर मैंने पिछली बार लिया था रिसेंटली, और रेडिएशन को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, बहुत सीरियस चैप्टर है, इसलिए हम सीरियस तरीके से भी पढ़ रहे हैं। आई होप यदि आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है तो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए भी लगा होगा। लेकिन यदि आपको वही एंटरटेनमेंट ये वो चाहिए, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े, हम रेडिएशन को समझा हमने, और हमने ये देखा कि हम कौन कौन से अजम्पशन रखकर अपने रेडिएशन को पढ़ने वाले हैं। देखो, सरफेस जो है सरफेस जो है वो ब्लैक हो सकती है। ब्लैक सरफेस को ब्लैक क्यों कहा? क्योंकि ये सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, तो विजिबल रेंज हमारे पास रहेगी नहीं और वो हमें ब्लैक दिखने लगेगी। राइट। सेकेंड, वाइट हो सकती है। वाइट सरफेस मीन्स पूरा रिफ्लेक्ट करेगी, इतना शाइन करेगी कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाए। और क्या? जीरो जीरो। राइट। एक ग्रे सरफेस हो सकती है जो कि रियल सरफेस है। हमारी सारी सरफेसेस ग्रे सरफेसेस हैं जो एक इमिसिविटी क्वांटिटी रखती है। इसकी इमिसिविटी 1 है, इसकी इमिसिविटी क्या है? 0। राइट। और इसकी इमिसिविटी <<1 है, जो कि रियल सरफेसेस है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी इमिसिविटी जो है वो कांस्टेंट है। ये हमारा एक असम्पशन है कि हम जो सरफेस ले रहे हैं उसकी इमिसिविटी क्या है? कांस्टेंट है। ब्लैक सरफेसेस, कभी कभी एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि स्नो जो है उसको ब्लैक सरफेस क्यों कहते हैं, ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? एक्चुअल में क्या होता है ना, स्नो सिर्फ कुछ पार्ट ही ऑब्जॉर्व करती है। इट इज नॉट टोटली ब्लैक बट इज नियर टू ब्लैक, इट्स एमिसिविटी अप्रोचिंग 0.9 समथिंग। सो दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। लेकिन ये ब्लैक बॉडी है नहीं, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। आइडियल ब्लैक बॉडी 1 होना चाहिए, बट इसकी एमिसिविटी नियर टू 1 है, तो इसलिए इसको ब्लैक मान लेते हैं क्योंकि ये बहुत सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पाता है। राइट। हम थर्मल रेडिएशन में पढ़ रहे हैं अब। मैंने एक सरफेस लिया है यहाँ पे, एक ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। एक सरफेस है मेरे पास। अगेन, हमने पहली क्लास में पढ़ा कि या तो ब्लैक हो सकती है या ग्रे हो सकती है। हमारे असम्पशन रहेगी या तो ब्लैक बॉडी है हमारे पास या फिर ग्रे है। ग्रे मतलब उसकी उसकी इमिसिविटी कांस्टेंट है और थोड़ी कम है। डिफ्यूज्ड है, ये डिफ्यूज मतलब सारी डायरेक्शन में एक जैसा ही इंटेंसिटी रहेगी। आइसोथर्मल है, सारा टेम्परेचर यूनिफॉर्म है और मीडियम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक और बात उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट। उससे पहले, हाँ, देखिए, मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ, उसका एक रीजन है। उसका ये रीजन है कि यह मैंने क्या ड्रॉ किया, ये मैंने एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की। हर बार हम हेमिस्फेयर ही को पढ़ते हैं रेडिएशन में, उसका एक रीजन देखिए। फ्लैट सरफेस हम मान के चलते हैं, यदि हमारी कर्व सरफेस है तो उसमें से हम डेल ए लेते हैं, फ्लैट सरफेस। राइट। हमने एक अजम्पशन भी लिया था कि सरफेस इज प्लेन। उस फ्लैट सरफेस से कर्व में कोई भी रेडिएशन नहीं जा सकती। हमने कहा रेडिएशन हमेशा सीधी जाएगी, यहां से मैक्सिमम सीधी यहां जा सकती है, यहां से मैक्सिमम सीधी यहां जा सकती है, और फिर ऐसे जा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो आप इन सब अजम्पशन से देखोगे कि आपको एक हेमी स्पेरिकल बनता हुआ नजर आएगा। आप ये मत कहिए कि ऊपर से कर्व ही रहेगा, मे भी ऐसे ऐसे भी रह सकता है, लेकिन एट लास्ट क्या रहेगा? हेमिस्फेयर ही रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी रेडिएशन की क्वांटिटी, मान लो एक्स है, कि ये रेडिएशन की कोई पावर है, तो वो किस किस चीज की हो सकती है? देखिए, एक सरफेस है जिसको मैंने टी टेम्परेचर पर रखा। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले हमने कहा कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा ये रेडिएशन इमिट करेगी। लेकिन क्या एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी? नहीं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की, लेमडा 0.1 से लेके लेमडा
100 माइक्रोमीटर तक की बहुत तरीके की ये रेडिएशन एमिट करेगी। किस किस डायरेक्शन में कर सकती है? इस कॉन्सेप्ट से हमने कहा कि ऐसा कुछ शेप हो सकता है हेमिस्फेरिकल। अब क्या होगा, मान लो मेरी सरफेस यहाँ पड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेमडा पॉइंट वन का इधर हुआ, एक लेमडा पॉइंट वन का इधर, किधर भी हो सकता है, एक लेमडा 50 का इधर हुआ, लेमडा 51 का इधर हुआ, लेमडा 52 का इधर हुआ। हम x या फिर हम कहें इसको हम E कहते हैं, इमिसिविटी, इमिसिव पावर। यदि E पूरा सबका सम है, इसमें पॉइंट वन का भी है पावर, इसमें इसका भी पावर है, एनर्जी, इसकी भी एनर्जी है, इसकी भी एनर्जी है, तो उसको हम कहेंगे कि पूरा हेमिस्फेरिकल की एनर्जी। तो इसलिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज को कहा हेमिस्फेरिकल। यदि ई है, सिर्फ ई, तो वो है हेमिस्फेरिकल या टोटल, राइट। कोई भी प्रॉपर्टी जो हेमिस्फेरिकल है उसको हम कहेंगे टोटल। अब क्या हो सकता है, अब एक और चीज हो सकती है, अब ये हो सकती है कि हमारी सरफेस है सी, हमारी सरफेस यहाँ पे पड़ी है, ये पॉइंट वन यहाँ डाल रही है और पॉइंट वन यहाँ भी डाल रही है, राइट। तो ये क्या होगी, ये होगी, जैसे बाकी है 50 100, उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी सरफेस टोटल पॉइंट वन वेवलेंथ की, पॉइंट वन माइक्रोमीटर वेवलेंथ की कितनी एनर्जी इमिट कर रही है, तो हम कहेंगे टोटल किसकी, एक वेवलेंथ की, या फिर इसको मैं कहूँगा 0.1, कोई ई 50 की कितनी कर रही है, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, राइट। या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रल, राइट, स्पेक्ट्रल। यदि कोई स्पेसिफिक लैम्डा की हो तो उसको या तो मोनोक्रोमेटिक या फिर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। आई बात समझ में? अब क्या होगा, तो 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 क्या हो सकती है, या तो कोई प्रॉपर्टी है इसके ये कुछ नहीं लगा हो, ये हो सकता है, तो ये होगी टोटल हेमिस्फेरिकल। ये बात समझ में आई? अब इसके क्या है, कोई लैम्डा लगा है सिर्फ, तो लैम्डा लगा हुआ है मतलब थीटा और फाई का कोई रोल नहीं है, सारी डायरेक्शन में है, तो हेमिस्फेरिकल है। लैम्डा है, सारी डायरेक्शन में 100 को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ जिस लैम्डा का मेंशन किया है उसी को इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, स्पेक्ट्रल है या फिर मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि बायस्ड है, सिर्फ एक ही वेवलेंथ के लिए है, तो उसके लिए लैम्डा लग जाएगा। अब केस क्या है, तो तीन चीजें हो सकती है। थर्ड केस क्या है, ये भी इंक्लूड हो जाए। अब ये क्या चीज है, ये है डायरेक्शनल सी। थर्ड केस, पहला केस क्या था हमारा, पहला केस था कि सारी डायरेक्शन में इमिशन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं सारी डायरेक्शन में सारी वेवलेंथ, तो उस प्रॉपर्टी को हमने कहा हेमिस्फेरिकल। सारी डायरेक्शन में कोई एक वेवलेंथ, तो हमने कहा मोनोक्रोमेटिक या फिर स्पेक्ट्रल। सी, सारी डायरेक्शन में सारी वेवलेंथ, सारी डायरेक्शन में सिर्फ लेमडा या फिर पॉइंट वन या फिर 0.550 जो भी उस वेवलेंथ का। अब क्या होगा, सारी डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ सिर्फ एक डायरेक्शन में सारी वेवलेंथ। वापस से एक और केस बन रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में सारी वेवलेंथ। देखो बहुत मजेदार चीज है ये समझ गए तो फिर रेडिएशन आपसे कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत समझने की चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमने इसको रेडिएशन को बांटा कि इन ओल्ड डायरेक्शन, ओल्ड डायरेक्शन हमने कहा ओल वेवलेंथ, तो अब इसको हमने कहा हेमिस्फेरिकल। ई, स्पेसिफिक लैम्डा के लिए तो हमने इसको कहा स्पेक्ट्रल, राइट, इसको हमने कहा ई लैम्डा, राइट। इन स्पेसिफिक डायरेक्शन तो उसको हमने, इसको इमिसिव पावर कहा, ओल्ड डायरेक्शन के लिए इमिसिव पावर, उसको ई से रिप्रेजेंट किया। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई तो इंटेंसिटी,
इसको हम आई से प्रिपेयर प्रेजेंट करेंगे। ओल्ड लेमडा इस डायरेक्शन में 0.1 भी है, 0.5 भी है सब, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल नहीं, उसको नॉर्मल इंटेंसिटी कहेंगे क्योंकि डायरेक्शनल है, हेमिस्फेरिकल नाम नहीं दे सकते। स्पेसिफिक आ गया तो हम उसको करेंगे आई लेमडा से। क्या आ गया? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। ये चीजें आप याद रखिए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। इनिशियल पावर और इंटेंसिटी, यदि डायरेक्शनल है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन तो इंटेंसिटी, और यदि पूरा हेमिस्फेरिकल है तो इनिशियल पावर। हेमिस्फेरिकल में सब वेवलेंथ है तो हेमिस्फेरिकल ई और नॉर्मल इनिशियल पावर। यदि स्पेसिफिक लेमडा है तो स्पेक्ट्रल। यदि डायरेक्शनल एक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सारी वेवलेंथ है तो ओल्ड डेल्टा नॉर्मल इंटेंसिटी। और एक स्पेसिफिक इस पूरी डायरेक्शन में सिर्फ 0.1 कहाँ कहाँ है उसको सम कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। आई होप ये समझ में आया आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, राइट। अब हम चलेंगे यहाँ पर। देखो मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। अब सीधा सीधा आ जाते हैं। मेरे पास एक सरफेस है, पहले रेडिएशन में ही आएगी, पहले सरफेस आएगा। मेरे पास एक सरफेस है, उसका टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूँ। जीरो से थोड़ा इंक्रीज किया तो क्या आने लगेगी? रेडिएशन आने लगेगी। मैंने कुछ कुछ अजम्पशंस ले लिए हैं। अब मैं पहला अजम्पशन ले रहा हूँ कि ब्लैक बॉडी है, ग्रे नहीं है। बाकी सब चीजें सेम है, ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी मतलब हाईएस्ट लेवल की इमिट करेगी। सी मेरी बात सुनिए, यदि कोई प्लेन कोई लो दे रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कोई लो दे रहा है, स्टेफन आप उसको क्या पता आपने कौन सी सरफेस यूज की है, तो वो आपकी सरफेस का लो नहीं दे सकता। वो लो देगा एक आइडियल सरफेस का। आप उससे कंपेयर कर लीजिए अपनी, तो वो आइडियल सरफेस का ही देंगे। आइडियल सरफेस सिर्फ एक ब्लैक बॉडी हो सकती है, तो इन तीनों ने एक लो दिया है तो वो ब्लैक बॉडी का ही देंगे। तो इसलिए हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी ब्लैक बॉडी है। मैंने इसका टेम्परेचर किया है इंक्रीज। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही वेवलेंथ आएगी। मान लो ये 0.1 आई, मान लो ये 10 आई, फिर से इधर 0.1 आई, इधर बीच में ही 100 किया गया। राइट, ऐसे करके वेवलेंथ आएगी। बहुत तरीके की वेवलेंथ आएगी 0.1 टू 100 के बीच में। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? क्या करें अब इसका? तो प्लैंक साहब आए। प्लैंक साहब ने आके कहा कि मैं समझाता हूं आपको। वो कहते हैं कि यदि एक ब्लैक बॉडी है और उसका एक इमिशन है, तो वो इमिशन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो देखो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ दो चीजें हैं, टी और लेमडा। यदि आपने बता दिया प्लैंक साहब को कि आपकी सरफेस 300 केल्विन पे है, तो प्लैंक साहब ने इनमें से एक लाइन फिक्स कर दी। फिर आपने बता दिया कि मेरा वेवलेंथ 0.1 है। देखो ये पूरे ग्राफ में एक लाइन फिक्स हो गई जब आपने टेम्परेचर बताया, और जब आपने वेवलेंथ बताई तो ये एक वर्टिकल लाइन फिक्स हो गई कि यहाँ है वो वेवलेंथ। तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कि क्या पावर है। तो ई बी, बी मतलब ब्लैक बॉडी और गामा मतलब ये लेमडा मतलब स्पेक्ट्रल, स्पेसिफिक वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ बतानी है कि आपको कौन से वेवलेंथ की चाहिए। प्लैंक साहब आए, प्लैंक साहब ने कहा कि ये काम तो आपका मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे लेमडा ब्लैक बॉडी ऑफ इनिशियल पावर ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, और इधर है वेवलेंथ। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ये ग्राफ उधर जा रहा है, यानी कि छोटे टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे हमें विजिबल रेंज दिखाई भी नहीं देगी, वेवलेंथ आएगी भी नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो पीक है वो लेफ्ट की साइड इंक्रीज हो रहा है। पीक मतलब मैक्सिमम रेडिएशन कब होगा? जब वो रेड हो जाएगी। ये देखो ये रेड पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई। तो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्लैंक हमने दे दिया। आप क्या करोगे? आप एक सरफेस लोगे, आप सरफेस ली,
आपने 100 केल्विन पे उसको गर्म करके रख दिया, 100 केल्विन रख रहे हो, आइसोथर्मल है, इसको मेंटेन कर रहे हो 100 केल्विन पे, फिर ये रेडिएशन लिमिट कर रही है, तो आपने प्लैंक में लेमडा की वैल्यू लिखी कि आपको कौन सी वेवलेंथ चाहिए, टेम्परेचर रखा, बाकी सब कांस्टेंट रखे, और आपको ये प्लॉट कर देगा कि कौन सी वेवलेंथ पे कितना ये पॉइंट आएंगे, और फिर आप ऐसे करके अपनी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन बता दोगे। लेकिन टोटल कितना किया हमें नहीं पता, टोटल कितना किया हमें, तो टोटल है ना कि गर्मी कितनी लग रही है इसके कारण। तो फिर स्टेफान बोल्ट्जमान ने कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टोटल जो रेडिएशन एनर्जी है कहाँ से ब्लैक बॉडी, देखो अजम्पशंस बहुत जरूरी है, इससे भी ब्लैक बॉडी का कहा, इससे भी ब्लैक बॉडी का कहा, अक्रॉस ऑल वेवलेंथ, 0.1 0.5 इसने नहीं कहा, इसने कहा स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसने कहा ऑल वेवलेंथ। तो टोटल यहाँ लेमडा नहीं लगा है, टोटल ब्लैक बॉडी का सिग्मा टी की पावर 4, ये टी हमेशा केल्विन में रहेगा, ये बात भेजे में घुसा लो। तो फिर हमने कहा कि इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है, फिर हमने कहा, हमने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ई भी 0 से इनफाइनाइट ई लेमडा भी डी लेमडा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ कि एक स्ट्रिप लेते हैं, एक डी लेमडा की स्ट्रिप लेते हैं जिसकी लेंथ जो है, जो है वो ई बी लेमडा हो, तो क्या 0 से इनफाइनाइट, मैंने कहा 0 से 0.1 से 100 नहीं करेंगे, 0 से इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करें तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा, और क्या ये पूरा एरिया ही इमिसिव टोटल पावर है पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, बताइए, है। तो इस तरीके से विंस इन दोनों ने अपना काम कर दिया। थर्ड भाई साहब आए विंस। विंस साहब ने कहा कि यार और सब तो ठीक है, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, प्लैंक लॉ को मैंने बहुत सारी बॉडीज पे अप्लाई किया, और मुझे एक बात पता चली कि ये जो पीक है, ये जो पीक वाला पॉइंट है, राइट, ये जो पीक है, ये जो पीक है जो इधर शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने एक बात मुझे पता चली कि जो ये पीक किस वेवलेंथ पे आएगा, उस बॉडी के टेम्परेचर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यार हमेशा कांस्टेंट रहता है, यूनिट आप देख लेना, हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। और इससे आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी एक ब्लैक बॉडी के लिए है, इससे आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना मैक्सिमम वाला लेमडा पता कर सकते हैं। उसने प्लैंक लॉ के बारे में भी बताया, उसने कहा कि यार मैंने बहुत सारी बॉडीज ली, बहुत सारी बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके मैंने सारे लेमडा पे जो ई निकाला, और उसमें सबसे मैक्सिमम ई थी, उस लेमडा को नोट किया, दूसरी बॉडी ली उसका नोट किया, तीसरी बॉडी ली उसका नोट किया, फिर उनको टेम्परेचर जिस जो टेम्परेचर पे लिया उसको मल्टीप्लाई किया, तो पता चला कि कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया कि ये जो मैक्सिमम कहाँ आएगा वो हमें पता चल जाएगा। आए हम बॉडी को गर्म किया 100 केल्विन पे, 100 केल्विन पे गर्म करके हमने प्लैंक साहब से कहा कि लेमडा 1 का बता दो, लेमडा 2 का बता दो, लेमडा 3 का बता दो। प्लैंक साहब ने बता दिया, हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन ऐसे हम इनफाइनाइट थोड़ी पता करेंगे, यदि हमें मैक्सिमम कहाँ आएगा ये पता करना है कि कौन सी वेवलेंथ ऐसी होगी जो मैक्सिमम पीक पे एकदम से बहुत ज़्यादा वेवलेंथ रेडिएशन देगी, तो डायरेक्टली हमने यहाँ रखा कि हमारा 100 केल्विन, कोई मटेरियल कुछ नहीं लेना, और लेमडा मैक्सिमम और 2898, तो हमें ये 100 केल्विन करते ही हमें लेमडा मैक्सिमम पता चल जाएगा। आप एक बात करिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लेमडा मैक्सिमम कम होगा, जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम विशिविटी आएगी वो उधर आती रहेगी ऐसे। और इसी कारण से ये इंफ्रारेड से जो हमारा जो जो हम गर्म करते हैं तो एकदम रेड हॉट हो जाता है, वो इसी कारण होता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होती है बॉडी तो ये शिफ्ट होता रहता है। देखिए 3000 केल्विन पे मैक्सिमम यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 6000 केल्विन हुआ मैक्सिमम यहीं पे है, और ये पूरा रेड दिखेगा, इस कारण हमें ये चीज़ें रेड दिखने लगती है। आई होप ये सब लॉज आपको समझ में आए हैं, रेडिएशन के बहुत 3 इंपॉर्टेंट लॉ आपको समझ में आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये विश्वास है कि ये चीज़ें समझ में आ गई है। किरचॉफ लॉ ने एक